मैंने जुलाई 2020 में पिछले साल डीजीसीए को एक लेटर लिखा था जिसमें मैंने इस बात का डिमांड किया था कि ड्रोन की जो इस्तेमाल है वो फेशियल रिकग्निशन के लिए और दूसरे जो पुलिसिंग के लिए इसको इस्तेमाल की इजाज़त ना दे डीजीसीए। क्यों ना दे? क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट का पुट्टुस्वामी का जजमेंट का वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का। दूसरा ये है कि हमारे देश में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। तीसरा ये है कि यूपी गवर्नमेंट जो टेंडर कॉल की वो कहती है कि प्रोटेस्ट को भी आप देखेंगे, यानी प्रोटेस्ट निकालेंगे तो भी आप उस पर निकालेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ऑलरेडी फेशियल रिकग्निशन ऐप वो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का वायलेशन है। और फिर आप कह रही यूपी सरकार टेंडर में कहती है कि लोग जनता के टेरेस के ऊपर ड्रोन देखेगा, चेक करेगा। अरे भाई आप कौन होते टेरेस पे आके देखने के लिए? क्यों देखेंगे टेरेस पे आके? अब आप कल बोलेंगे मेरे टॉयलेट में आएंगे आप। तो ये सब बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पुट्टुस्वामी के खिलाफ है। और अगर आप रिकॉर्ड भी करेंगे तो किस लिए रिकॉर्ड करेंगे? कितने दिन तक आपके पास रहेगा? कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ भारत में अभी तक नहीं आया। तो इसलिए ये आप एक पुलिस स्टेट बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात हो सकती है सर कि सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी चौकस रहने की जरूरत है और उसके तहत ही उसके चलते ही इस प्रकार का सर्वेलेंस। हाँ, तो आप अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो भारत में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ बनाइए, डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाइए, उसके बाद ये सब चीज़ें करिए। आप मेरी प्राइवेसी को, आप मेरे डेटा को आप मिसयूज भी कर सकते हैं। आप मेरे डेमोक्रेटिक जो फंडामेंटल राइट है आप उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को फॉलो करने क्यों नहीं करना चाहते? पुट्टुस्वामी के जजमेंट को फॉलो करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? फॉलो करिए। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार टेंडर बुला रही है तो उसके पीछे मकसद क्या देख रहे हैं? क्या उसके पीछे मकसद वो तो ऑन पेपर ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट होगा और अगर कोई अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स होंगे। भाई आप डिसाइड करने वाले कौन होंगे? अनस्क्रूपुलस कौन है? प्रोटेस्ट को आप क्यों करेंगे? प्रोटेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, संविधान में मुझे राइट टू डिसेंट का एक फंडामेंटल राइट है। आप इस देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्यों नहीं बनाते? आप भारत में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ क्यों नहीं बनाते? और क्यों आप पुट्टुस्वामी जजमेंट जो कह रहा है उसके खिलाफ ये क्यों काम कर रहे हैं आप? लेकिन मोदी सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग का इन्विटेशन अभी तक नहीं मिला है। मुझे नहीं मालूम कि वो भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे, क्योंकि जब चाइना के ऊपर, जब चाइना हमारे भारत की टेरिटरी में जब घुस गया था और आज भी घुस के बैठा हुआ है, जब प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ऑनलाइन, तो प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन में भी हमको दावत नहीं दी, बुलाया नहीं। अब ये नहीं मालूम कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में जो फॉरेन मिनिस्टर ब्रीफ करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर, उसमें हमको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। पर हम तो आपके ज़रिए से प्रधानमंत्री से ये बोलना चाहेंगे कि हमको भी बुलाइए। हमको भी बुलाइए। चाय की ज़रूरत नहीं है, मगर हम सुनना चाह रहे हैं कि भारत सरकार की क्या पॉलिसी है अफगानिस्तान के ऊपर। क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में 4 मरतबा पिछले 7.5-8 साल में इस मसले को बार बार उठाया है और वो ऑन रिकॉर्ड पर है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम AIMIM पार्टी को भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में इनवाइट करेंगे। लेकिन तालिबान को लेकर के आपका क्या रवैया है सर? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं? सुनिए, क्योंकि तालिबान अगर आया वहाँ पे तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जैसे मोहम्मद है, ISI है, सभी लोग सक्रिय हो जाएंगे और अपने लिए काफी खतरनाक। प्रसाद साहब, आप तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। यही तो हम सुनना चाह रहे प्रधानमंत्री से। यही तो मोदी सरकार को बोलना पड़ेगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट भारत में है, उनकी पॉलिसी क्या है इसके ऊपर वो बताए ना। वही नहीं पूछना चाह रहे। भारत का प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना। ये सवाल आपका बहुत सही है। ये भारत के प्रधानमंत्री और उनके सरकार को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपके सवाल बड़े बुनियादी हैं। मैं आपसे नहीं, अरे भाई मैं प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना। आप अपनी आवाज उठाइए, तालिबान के बारे में बोलिए कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं।
भारत सरकार की पॉलिसी क्या हम सुनना चाह रहे हैं। जहां तक तालिबान के लीडरशिप जो है उसमें से जो टॉप 10 में से कई लोगों को यूनाइटेड नेशन ने अपने रेजोल्यूशन से उनको टेररिस्ट करार दिया है। अब उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो भारत सरकार अगर आएगा तो करेगी नहीं करेगी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप मोदी सरकार की तर्जुमानी कर रहे हैं। अरे बात तो सही है ना प्रसाद साहब, आप जब कह रहे हैं तो हम तो वही पूछना चाह रहे हैं। ये तालिबान के कई लीडर्स जो है उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस है, उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो क्या चीन करेगा? भारत तो सिक्योरिटी काउंसिल का भी